कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई। क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जितने बिहार के विकास के आंकड़े जारी हो रहे हैं वो तो नीति आयोग जारी कर रहा है, तो कैसे नहीं केंद्र सरकार देख रही है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और शिक्षा वाला राज्य बिहार है। क्या केंद्र सरकार को पता नहीं है कि सबसे कम किसानों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो लाभ है वो सबसे कम किसानों को लाभ बिहार में मिला है। सबसे ज्यादा आवास कम जहां बने वो बिहार है। सबसे कम पैसा मनरेगा में जहां बटा वो बिहार है। सबसे कम जहां आयुष्मान भारत का लाभ मिला वो बिहार है। सबसे कम जहां शौचालय बने वो बिहार है। ये सारी जानकारी तो केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार रोज आंकड़े जारी कर रही है। इसके बावजूद वो नीतीश को आगे क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि दिल्ली में 10-15 सांसद हमारा रहे। तो बिहार की जनता इस बात को समझती है और जिस तरह कांग्रेस को ठिकाने लगाया, इस बार भाजपा को ठिकाने लगाया। एक सवाल है जी, अभी जो जनसुराज से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम है जो कि अन्य पार्टियों से हताश और निराश है। कहीं टिकट की चाह में उनके कदम आपकी और तो नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आप जिन चेहरों को मुझे ये डर है कि कहीं जन्म से पहले अन्य पार्टियों की तरह गंदगी इसमें भी ना हो जाए। आप पहले सुन लीजिए, आप जिन चेहरों की चर्चा कर रहे हैं वो चेहरे आपकी नजर में चेहरे, वो चेहरे क्यों आ रहे हैं जनसुराज में? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो फेसलेस नेमलेस जो जनता है वो जनसुराज के साथ जुड़ती जा रही है। ये वो लोग हैं, अगर आपकी बात को सही मान लें तो टिकट के लिए आ रहे हैं, तो टिकट के लिए वहां आएगा जहां पर जन समर्थन है। ये कुछ चालाक चिड़िया जिसको आप कह लीजिए राजनीति में, तो देखता है कि हवा का रुख किधर है, तो 2 बरस पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं इसको समझिए। वो इसलिए आ रहे हैं कि जन सुराज के बारे में गांव गांव घर घर चर्चा हो रही है, तो उसको लगता है कि हम इधर आएंगे तो इधर कुछ हो जाएगा। लेकिन गंगा है, लोगों की जो गंगा बन रही है उसमें 2, 4, 5, 10 नाले अगर जुड़ आकर गिर जाएं तो उससे गंगा की शुद्धता पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा नाला गिरने लगेगा तो गंगा की पवित्रता पर भी लोग सवाल उठाएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो 1 करोड़ लोगों की बात हो रही है उसका नाम पता आप नहीं जानते। आप उन जमुई के, मुंगेर के 10-20 नेताओं की बात कर रहे हैं जिसको आप मानते हैं कि दूसरे दल में था, इधर आ रहा है। तो मेरे भाई, आप 99% को नहीं देख रहे। तो ये एक जो जनसुराज का जो जन सैलाब है, जो गंगा है, वो 99% उन लोगों का सैलाब है जिनके बाबूजी विधायक MP नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, जो लोग यहाँ बहुत बड़े ताकतवर लोग नहीं है लेकिन सही नियत वाले लोग हैं। नई व्यवस्था को बनाने की दिन में छटपटाहट है, वो लोग हैं जिनको गांव गांव जाकर हमने अनुनय विनय करके हाथ जोड़कर जोड़ा है, वो लोग हैं। तो आप चिंता ना करें, कोई भी व्यवस्था बनाइएगा उसमें कुछ सही गलत होता ही रहता है। 24 कैरेट का जो सोना है उससे गहना नहीं बनता है। गहना बनाने के लिए 2% उसमें अशुद्धि जोड़नी पड़ती है, लेकिन 22 कैरेट सोना से बना हुआ गहना भी सोने का ही गहना माना जाता है। ये जरूर है कि अगर 18 कैरेट से ज्यादा अगर सोना कम हो जाए तो फिर वो सोना नहीं रहा। तो इस बात की आप गारंटी रखिए कि जन सुराज में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिल रही है, जो बड़े पद पर आएंगे, जो टिकट लड़ेंगे, टिकट लेकर लड़ेंगे, वो लोग होंगे जो समाज ने कभी सोचा न हो, या अगर सोचा हो तो ये सोचा हो कि अगर ऐसा व्यक्ति कभी आ जाता तो हमारा कल्याण होता। ऐसे लोगों को घर घर से जाकर निकाल रहे हैं। और आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं, इसके लिए आप हमारा गर्दन पकड़िएगा। जन सुराज में 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो पहले जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, या किसी राजनीतिक में, ज्यादातर लोग उसमें राजनीति में रहे ही न हो। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। जो राजनीति में रहा है उसी ने तो बर्बाद किया है, उसी को फिर से लड़ाने के लिए और नई व्यवस्था की बात करने का क्या मतलब है? तो 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो समाज के परखे हुए लोग हैं,
राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं रहे हैं लोग, लेकिन उनकी अभियान की ताकत है कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि ना भैया आप प्रयास कर रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, इसमें कंधा लगाएंगे। उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें इस राज्य के सबसे बड़े डॉक्टर वकील भी होंगे, इस राज्य के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, इस राज्य के सबसे बड़े शिक्षाविद भी होंगे। आप देखेंगे कि किस तरह के लोग बिहार में जनसुराज से चुनाव लड़ते हैं। बिहार में कि आप लोगों ने धारणा बनवा दी है कि जमीनी नेता का मतलब यह है कि जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार का नेता है, जिसको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, जिसको बोलने नहीं आता है, जो मजाक का खुद विषय है, पूरे बिहार का मजाक उड़वाता है, उसी को आप लोग नेता बताते हैं। जो बालू माफिया, शराब माफिया है, उसको आप मजबूत विकल्प बताते हैं। हम आपको बता रहे हैं किसी बिहार के गांव गांव से हम ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं जिसके बारे में वो आदमी खड़ा हो तो आपको गर्व होगा कि अच्छा बिहार में ये भी आदमी है जो अंग्रेजी भी बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है, भोजपुरी भी बोलता है, और ये बिहार का नेता है, बिहार का लड़का है। ऐसे लोगों को खड़ा करने का संकल्प है जनसुराज। कौन? काम्या मिश्रा जनसुराज ज्वाइन कर रही है। काम्या मिश्रा क्यों ज्वाइन करें? काम्या मिश्रा तो यहाँ की है ही नहीं। काम्या मिश्रा के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वो अभी उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन काम्या मिश्रा उड़ीसा की रहने वाली हैं, बिहार की नहीं है। जहां तक IAS IPS की बात है, आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 217 कल रात तक 217 IAS IPS एलाइड या बड़े इस तरह के सर्विसेज से लोग ज्वाइन जनसुराज कर चुके हैं, जो पहले इन सर्विसेज में रहे हैं। अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में आप देखते हैं बड़ी एक फहरिस्त है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं भैया जनसुराज इतना ही रिटायर्ड बड़े बड़े अफसर है, इनका एक जगह बनता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। तो 1 करोड़ लोगों में 200 से ज्यादा IAS IPS एलाइड सर्विसेज जो दुनिया भर में लोगों ने काम अनुभव किया है, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी संख्या में बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है यहाँ का टॉप मोस्ट डॉक्टर और वकील जनसुराज का हिस्सा नहीं है। जमुई भी इसमें शामिल है। आप यहाँ के जितने बड़े डॉक्टर हैं उनसे जाकर पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वो जनसुराज से जुड़े हुए हैं। बिहार में, जमुई में, आप जमुई देखिए, बिहार की बात छोड़िए, जमुई में अभी पदयात्रा नहीं हुई है। अभी आलम यह है कि यहाँ पर जितने बड़े वकील हैं वो सब लोग जनसुराज में हैं, जितने बड़े डॉक्टर हैं वो सारे लोग जनसुराज में हैं, जितने बड़े यहाँ समाज सेवी व्यवसायी हैं उसमें ज्यादातर लोग जनसुराज में। आप लोग पत्रकार हैं, जाकर उनसे पूछिए कि प्रशांत किशोर ने दावा किया आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, और अगर वो हाँ ना बताए तो फिर हमारा गर्दन पकड़िएगा। प्रशांत किशोर जी पहले एक बात बताते हैं, आंदोलन से अभी तक जो भी पार्टी आई है उसका पुराना अनुभव रहा कि आज के समय में वो भ्रष्टाचार में आंखें टूटे हुए हैं, जो भी जिस स्टेट में वो पार्टी है। आपका भी अभियान से ये पार्टी उपज रहा है। पहले तो आपको इतनी समझ बनानी चाहिए कि अभियान और आंदोलन में फर्क है। और हम 2 बरस से गांव गांव घूम कर कह रहे हैं कि जनसुराज में और प्रशांत किशोर की जो अपनी सोच है, हमारा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। किसी भी आंदोलन से दुनिया में, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर छोड़ दीजिए तो दुनिया में किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता के विकास में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं हुआ है। जैसे बिहार में जेपी का आंदोलन हुआ, उससे बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरी। कई लोगों को लगता है जब जेपी से नहीं सुधरा तो जनसुराज से कैसे सुधरेगा। हम आपको बताते हैं क्यों नहीं सुधरा। जेपी का आंदोलन था उस समय की सत्ता से इंदिरा जी को हटाने, कांग्रेस को हटाने के लिए। उस आंदोलन की आंच इतनी थी कि आपने सत्ता से इंदिरा जी को हटा दिया, लेकिन जेपी के आंदोलन में बिहार को बदलने बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए वो हुआ नहीं। और ये सिर्फ जेपी के आंदोलन की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं दुनिया में जितने आंदोलन आज तक जीवन में हुए, जितने मानव सभ्यता के इतिहास में हुए, क्यों ऐसा है? क्योंकि आंदोलन जो है वो तेज हथियार के जैसा है। उससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनतों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, लेकिन नए समाज का सृजन नहीं कर सकते हैं। सृजन एक धीमे चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपके पास बढ़िया हथियार है, बड़े पेड़ को एक दिन में काट लीजिएगा, लेकिन कैसा भी हथियार हो, पौधे को पेड़ बनाने में समय लगता है। तो जनसुराज आंदोलन नहीं है। इसमें 2 बरस में हमने कहीं धरना प्रदर्शन नहीं किया, चक्का जाम नहीं किया, बिहार बंद का नारा नहीं दिया, किसी नेता और दल के विरोध में नहीं बोले। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये रास्ता बताए
कि तुम्हारी परेशानी बदहाली का कारण क्या है और इस कारण से, इस बदहाली से निकलने का रास्ता क्या है। लोग जब अपने व्यवहार में, अपने आचार विचार व्यवहार में जब वो परिवर्तन लाएंगे, उससे नई व्यवस्था का सृजन हो सकता है। तो जन सुराज ना आंदोलन है, ना आंदोलन से निकाल कर कोई दल बनाने का प्रयास है। प्रशांत जी, मेरा एक सवाल है कि जिस बिहार में आपकी लड़ाई चल रही है, वहाँ जातिवाद में लोग वकील, डॉक्टर और यहाँ तक कि अपराधी को भी जातिवाद के आधार पर चुनते हैं। ऐसे बिहार में आपकी सबसे बड़ी चुनौती दल से ज्यादा जातिवाद होगी, और आप कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं होगी। ये भी समाज के लोगों की एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग बना दी गई है कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है। लेकिन बातें इसको गहराई से समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, जाति से कैसे निपटिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति सिर्फ बिहार में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका नहीं है। देश के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी जातियों का इतना ही योगदान है जितना बिहार में है। अब आप ये जांच कर देखिए कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं। आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। बिहार में मोदी जी के नाम पर लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप बता दीजिए। क्या मोदी जी, भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के जाति का है? नहीं है। लालू जी के वोट का एक बहुत बड़ा आधार मुसलमानों का आधार। वहाँ जाति को धर्म से रिप्लेस किया है। अब आ गए ना, अभी तो आपने कहा सिर्फ जाति है, अब आ रहे धीरे धीरे। आपने कहा सिर्फ जाति है, आप खुद कह रहे नहीं, वहां जाति के अलावा धर्म भी है। मुसलमान जो है वो लालू जी के जाति का नहीं है। 18% वोट है, मुफ्त में ये वोट आरजेडी को देता है, वो तो लालू जी के जाति का नहीं है। क्यों देता है? आप कहिएगा भाजपा के डर से देता है। तो बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। 2000 यहाँ बिहार में 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली। राजीव गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि भैया वो वोट उस समय जो